चलिए, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है हमारे पास, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चंस में इसका यूजेज बहुत ज्यादा है और कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली भी प्रूव करने के लिए ये दे दी जाती है। तो क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? ये हमसे कहते हैं बच्चों कि यदि अगर कोई एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और यदि अगर मैंने इसके एक साइड के मिड पॉइंट से होती हुई एक लाइन बनाई है ना, सपोज मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, ठीक है, और PQ जो है वो पैरेलल है BC के, और P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये लाइन आगे जाकर AC को भी उसके मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए इस बात को भी हम लोग प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए भी मैंने यहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। यहाँ से मैंने सेम ऐसी ही एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली जो AB के पैरेलल थी, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जो जाकर किसी पॉइंट D पर मिल रही थी। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पर दी गई हैं। तो बच्चों मुझे यहाँ पर दिया गया है कि P is midpoint of AB, है ना, और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि PQ is parallel to BC, है ना। मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों? मुझे प्रूफ करना है कि Q is midpoint of AC, और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया। और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में मैंने ड्रॉ CD पैरेलल टू AB and extend PQ to D and extend PQ to D। PQ को मैंने कहां तक एक्सटेंड कर दिया? D तक। तो चलिए अब हम इस बात को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहां से बच्चों मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, APQ इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CDQ में। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो ऑलरेडी यहाँ पर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये हैं बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली जब PD भी पैरेलल है, क्योंकि PQ पैरेलल है BC के, तो ये भी तो पैरेलल होगी, तो इसलिए हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 3 बराबर है इस वाले एंगल के 4 के, है ना। क्योंकि यहाँ पर PD जो है ये भी तो ट्रांसवर्सल का ही काम कर रही है इन दोनों लाइंस पर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये एंगल 4, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 4, तो ये भी तो बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। और साथ ही साथ ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर बच्चों अगर ध्यान से देखें आप लोग, सिंस AB is parallel to CD and PQ या PD भी अगर मैं बोल दूं तो PD is parallel to BC है, तो अब तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि BCDP is a parallelogram, BCDP is a पैरेललोग्राम। अगर ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों, तो इस बिहाफ से अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी। इस बिहाफ से अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होंगी तो अब मैं ये कह सकता हूं कि BP बराबर है CD के, और BP ऑलरेडी बराबर था किसके? AP के, तो AP बराबर हो जाएगा CD के। तो मुझे अब इस ट्राइंगल में तीन चीजें मिल गई, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और AP बराबर है CD के। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल
triangle APQ is congruent to triangle CDQ by the criteria angle side angle, है ना। और एक बार जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि AQ बराबर है CQ के, AQ बराबर है CQ के, और इसका मतलब साफ है कि Q is midpoint of AC। तो बच्चों ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ना। क्या इसका सिग्निफिकेंस है, एक बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आई होप आप लोग ठीक तरीके से समझ पाएंगे इसे। ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पर ये कहता है कि जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल के साइड के एक मिड पॉइंट से अगर हम लाइन बनाएं और वो पैरेलल है तीसरी साइड के, तो वो आगे जाकर दूसरी साइड को उसके मिड पॉइंट पर ही उसको इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को यूज होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी।